तू ही है जो मुझे सबसे अच्छे से समझता है भाई। ऐसा है क्या? चियोल ने सूखे लहजे में। इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस बात को लेकर। चियोल जैसे ही बाहर निकलने वाला था, जेहॉक ने पीछे से एक आखिरी सलाह दी। ओह, एक बात और, सोले से थोड़ा सावधान रहना। उसे तू बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे जितना तो बिल्कुल भी नहीं। चियोल ने पलट कर भी नहीं देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगले साल यहां नहीं रहने वाला। ये कहते हुए वो बिना कुछ और बोले वहां से निकल गया। उसी समय एस्टेट के किसी और हिस्से में एक अलग ही तरह का तूफान मचा हुआ था। सोलॉव घुटनों के बल गिरी हुई थी। उसका गाल जल रहा था उस थप्पड़ से जो अभी अभी उसे पड़ा था। लेडी बेकवॉन उसके सामने खड़ी थी, आंखों में बर्फ सी नफरत लिए हुए। दोबारा मुझे मां मत कहना। मैंने तुझ जैसे पथेटिक फेलियर को पैदा नहीं किया। उनकी आवाज ठंडी मगर लोहे जैसी कठोर थी। सोलॉव कांपती हुई उनके कपड़े पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मां प्लीज सुनो। मैंने मिशन को बहाना बना के भागने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, पास खड़े जेहोंग ने गुस्से में चिल्लाया, चुप कर। और उसी पल एक भारी स्पिरिचुअल प्रेशर ने सोलॉव को जमीन से चिपका दिया। फिजिकल नहीं, मगर हर शब्द एक छुरा था। तू भाग गई थी। तूने ली ब्लडलाइन की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर तू वाकई मेरी बेटी होती तो मैं तुझे इतना गिरने ही नहीं देता। सोलॉव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके नाखून लकड़ी के फर्श में धंस गए थे। वो चिल्लाई आवाज कांप रही थी, अब भी मैं कुछ कर सकती हूं ना? उस कमीने को मैं खत्म कर दूं? रूम के उस पार बेकवॉन उसे देखते हुए बोली, शांत मगर हर एक शब्द एक ताना। तुझे अब भी कुछ समझ नहीं आया है। अगर आता तो मुझे इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आधा खून चियानवी माउंटेन के लिए रवाना हो गया है, 1 साल के लिए। मान लो आज तू अपनी गलती सुधार भी लेती तो भी तेरा मौका निकल गया है। तूने हमारी डायरेक्ट ब्लड लाइन को शर्मिंदा किया है। अगली बार अगर तेरा वो घटिया चेहरा मैंने फिर देखा तो ये सिर्फ थप्पड़ नहीं रहेगा। इतना कहकर लेडी बेकवॉन पलटी और बगैर पीछे देखे चली गई। पीछे सोलॉव जमीन पर गिर पड़ी, चीखती हुई। दर्द में उसके रोने की आवाज उस कमरे की ठंडी दीवारों से टकरा रही थी। बाहर जेहॉक ने बेकवॉन को जाते देखा और आदर से हल्की सी झुककर उन्हें सलाम किया। फिर उसकी नजर उस कमरे की ओर गई जहां से वो निकली थीं। अंदर सोलॉव का पागलपन शुरू हो चुका था। उस आधे खून वाले को मैं खत्म कर दूंगी, चाहे जो करना पड़े। जेहॉक ने सिर हिलाया जैसे किसी ड्रामा को देख रहा हो। मां वाकई रूथलेस है। अब सोलॉव के अंदर सिर्फ बदला ही बाकी है। मगर असली सवाल यह है, आखिर में ज्यादा वैल्यूबल कौन साबित होगा, ली सोलॉव या ली चियोल? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इंतजार रहेगा उस दिन का जब वो बच्चा 1 साल बाद लौटेगा। अब चियोल की तरफ लौटते हैं। इस वक्त चियोल पहले ही गाड़ी में बैठ चुका था चियानवी माउंटेन के सफर पर। मगर उसका चेहरा बहुत शांत या खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि इस ट्रिप में उसके साथ था स्टुअर्ट चॉय, जो फैमिली हेड का सबसे करीबी आदमी था। सामने सीट पर बैठे चॉय ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ही कमाल है, हम दोनों का रास्ता एक ही है। कुछ ही दिनों की बात है, पर यंग मास्टर मैं पूरा ध्यान रखूंगा आपका। पीछे बैठे चियोल ने भौहें सिकोड़ ली, हल्के में बड़बड़ाया, स्टुअर्ट चॉय यहाँ क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। चॉय ने हल्की मुस्कान दी, शांत लहजे में कहा, इतना टेंस मत होइए। ये वही समय है जब हम लूनर न्यू ईयर से पहले पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं। मुझे भी चियानवी माउंटेन पर कुछ सामान देना है केयरटेकर्स को, बस उसी वजह से साथ चल रहा हूं। समझ गया। चियोल ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। जैसे ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। उसने सोचा, इस आदमी की प्रेजेंस इतनी साधारण कभी नहीं रही, ना पास्ट में ना प्रेजेंट में। चियोल ने गला साफ किया और कैजुअली पूछा, सुना है आप पहले माउंट एसवू जाएंगे एंसेस्ट्रल टूम्स के लिए? चॉय की नजरें एकदम तेज हो गईं। हाँ, वो हमारे पुराने क्लान लीडर की कब्र है। मेरी पहली ट्रिप है एस्टेट के बाहर, तो सोचा रिस्पेक्ट दे दूं। उसका जवाब काम था, लेकिन हर शब्द एक सिग्नल। चियोल ने सिर हिलाया, मगर मन ही मन सोचा, अच्छा है, इलेजिटिमेट चाइल्ड होने के बावजूद फिलियल पाइटी दिखा रहे हो। ट्रूली एडमिरेबल यंग मास्टर, चॉय ने जोड़ा। बहुत से एल्डर्स आपसे खुश होंगे। चियोल समझ गया था, चॉय उसे अच्छी तरह नाप चुका है। ये बूढ़ा आदमी। कुछ देर बाद दोनों चुप हो गए। सिर्फ गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई देती रही। करीब 1 घंटे बाद चॉय ने फिर बात शुरू की, यंग मास्टर, एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर। चियोल ने आईब्रो उठाया। क्या आपको माउंटेन क्लाइंबिंग पसंद है? चॉय की आंखों में अजीब सी चमक थी। कभी किया नहीं। चियोल ने ऑनेस्टली जवाब दिया। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूं, चॉय ने कहा। एक बार मैंने बहुत ही डेंजरस पहाड़ चढ़ा। कोई रास्ता नहीं था, बस विल्डरनेस। मुझे खुद ही रास्ता बनाना पड़ा। अगर आप होते तो कैसे चढ़ते? चियोल ने सोचा, फिर जवाब दिया, मैं सामने रास्ते पर नजर रखता, स्टडी चढ़ता, ताकि जल्दी और सही तरीके से पहुंच सकूं। चॉय हंसा, लिकर की बोतल से एक घूंट लिया। सही है, ऐसे जल्दी चोटी पर पहुंचोगे। फिर अचानक उसका टोन गहरा हो गया, मगर जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी चारों तरफ देखना भी जरूरी होता है, वरना रास्ता भटक सकते हो और फिर वापस आने में वक्त लग सकता है। चियोल का दिल धक से रह गया। ये बूढ़ा पहाड़ की बात नहीं कर रहा,
मार्शल आर्ट्स की बात कर रहा है। उसे समझ आ गया, वो अपने हाल के ट्रेनिंग को लेकर जल्दबाजी कर रहा था, बिना पूरे मास्टरी के नए रास्ते पकड़ने की कोशिश में। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। च्योल ने आदर से सिर झुकाया। बस एक बूढ़े की बकबक समझ लो। चॉय ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही तेज थीं। गाड़ी तेजी से चियानवी माउंटेन की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो नॉर्थ रीजन में घुसे, चारों ओर की भीड़ घटने लगी और बड़ी बिल्डिंग्स की जगह छोटी पहाड़ियां दिखने लगी। कभी कभी गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों पर उछलती और उसके पास रखा ब्लैक नाइट तलवार हल्का सा गूंजने लगता। बस 3 मीटर और। चियोल ने बुदबुदाया। अब वातावरण कुछ अजीब सा शांत हो गया था, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। आखिरकार गाड़ी रुक गई चियानवी माउंटेन के गेट के पास। जब कैरेज आखिरकार माउंटेन गेट के पास रुक गई, स्टुअर्ट चॉय ने उतरने का सुझाव दिया। जो लोग सेक्रेड लैंड्स पर आते हैं, उन्हें हर उस चीज से सावधान रहना चाहिए जो इम्प्योर या अनक्लीन हो। उसने धीमी, ऑलमोस्ट मंत्र जैसी आवाज में कहा। रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना और हमेशा विजिलेंट रहना जरूरी है। ये एक एंशिएंट सेइंग है सॉर्सरर्स की। चोल ने सिर हिलाया, लेकिन क्यूरियोसिटी अभी भी बाकी थी। क्यों ऐसा है कि सिर्फ डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को अंदर जाने की इजाजत है, और फिर भी तुम्हें यह प्रिविलेज कैसे मिला? स्टुअर्ट ने छोटा सा जवाब दिया। ये परमिशन मुझे पुराने क्लैन लीडर ने दी थी। बिना और कुछ समझाए उसने पलटकर पूछा, मैं एंसेस्टर की टूम साफ करने जाऊंगा। यंग मास्टर, तुम पहले कहां जाना चाहते हो? चोल ने चारों ओर देखा और बोला, मैं उस जगह जाना चाहता हूं जहां फाउंडिंग एंसेस्टर की टैबलेट रखी है। दोनों साथ में माउंटेन गेट से गुजरे। थ्रेशोल्ड पार करते ही चोल को हवा में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ, जैसे वो किसी इनविजिबल बैरियर के भीतर आ गया हो। यह अब नॉर्मल वर्ल्ड नहीं था। उसने पलटकर स्टुअर्ट को देखा और कहा, मैं आगे चला जाता हूं। ऑफ कोर्स यंग मास्टर, आई होप यू अचीव योर गोल। चॉय ने हल्का झुककर कहा। उसका एक्सप्रेशन रहस्यमयी था, जैसे 1000 सीक्रेट्स छुपा रखे हों। चोल ने केयरफुली मेंटेन पाथ पर चढ़ना शुरू किया। मैजिक से उड़कर समिट तक जाना मुमकिन था, लेकिन उसने चलना चुना। नो नीड टू रश, सब कुछ एक एक स्टेप में होना चाहिए। कब तक वो चलता रहा उसे पता नहीं। हवा पतली होने लगी थी। तभी उसकी नजर क्लिफ फेस में बने एक हिडन स्ट्रक्चर पर पड़ी। ये ली फैमिली के फाउंडिंग एंसेस्टर का टूम था। गहरी चट्टानों में तराशी हुई एंशिएंट कैवर्न जैसी। दीवारों पर वॉरियर्स की कार्विंग्स थीं, जो मानो लेजेंडरी बैटल सुना रही हों। अंदर एक पुराना ऑल्टर था, जिस पर समय की गहरी निशानियां थीं। चोल ने इंसेंस और कैंडल्स जलाए, वाइन और फूड की ऑफरिंग ऑल्टर पर रखी। ली फैमिली के वो डिसेंडेंट्स जो मार्शल आर्ट्स को ऑनर करते हैं, वे फाउंडिंग एंसेस्टर को रिस्पेक्ट देने आते हैं। उसने कई बार झुककर प्रणाम किया। आवाज बेहद गंभीर थी। फिर उसने ब्लैक नाइट स्वॉर्ड निकाला और ऑल्टर के सामने रखा। अगर एंसेस्टर की टूम के सामने स्वॉर्ड निकालना कोई डिसरिस्पेक्ट है, तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यह स्टेप खुद एंसेस्टर ने ही तय किया है। चॉल के लिए ब्लैक नाइट स्वॉर्ड सिर्फ एक ब्लेड नहीं था। उसे अपने बड़े भाई की बात याद आई। ये एक फैमिली हेयरलूम है जिसमें एक बड़ा सीक्रेट छुपा है। उसने ब्लेड पर वाइन डाली और हवा तुरंत कांपने लगी। कहा जाता था कि इस स्वॉर्ड पर 9 सील्स लगे हैं। उन्हें खोलने के लिए चोल को कई ट्रायल्स पास करने होंगे। ब्लड लाइन की पहचान और नेमिंग सेरेमनी, मतलब अपनी इनर सेल्फ से बैटल। पिछली जिंदगी में चोल ये ट्रायल्स पार कर चुका था, और अब जैसे ही वाइन ब्लेड को छूती है, उस पर बने एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस तेजी से चमके, फिर धुंधले पड़ गए। अचानक ऑल्टर पर रखा सेरेमोनियल मिरर चमक उठा। एक हार्श साउंड निकली, मानो से गाइड कर रहा हो। चियानोनी माउंटेन, चौथा सील वहीं है। उसे पता था पहले 3 सील्स आसानी से टूट गए थे, लेकिन चौथे से आगे सब बहुत कठिन होगा। चियानवी माउंटेन, जहां ली फैमिली के डिसेंडेंट्स को ट्रेन किया जाता था, अपने डेंस माना और यूनिक फ्यूने के लिए मशहूर था। जब चोल और स्टेवर्ट चॉय उस माउंटेन के नीचे पहुंचे, हवा में माना की महक लहरों की तरह फैल गई। ये माउंटेन वाकई इंप्रेसिव है, इजंट इट? चॉय ने कहा। उसके स्माइल में एक छुपा मतलब था। हाँ, ये माउंट चेंगवू या होंगलैम आइलैंड से बिल्कुल अलग है, चोल ने जवाब दिया, उस जगह की पावर को महसूस करते हुए। कहा जाता है ली फैमिली के फाउंडिंग एंसेस्टर ने चियानवी माउंटेन की एनर्जी को पहचानकर इसे डिसेंडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए चुना था। चॉय बोला, मुझे यकीन है यंग मास्टर, तुम अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे। उसी वक्त पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी, साथ ही कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज। डैम वाइल्ड डॉग्स, एक भारी आवाज गूंजी। चोल ने मुड़कर देखा। एक मिडिल एज्ड आदमी माउंटेनियरिंग कपड़ों में खड़ा था। चेहरे पर शराब से लाली, हाथ में बनाना वाइन बॉटल। देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी फॉरेस्ट वॉन्डरर लगता था, लेकिन उसकी ऑरा ने चोल की रीढ़ तक सेहरन पहुंचा दी। 7 स्टार टीम, सराउंड देम, स्टुअर्ट चॉय ने टेंस आवाज में आदेश दिया। लेकिन तलवार निकालने से पहले ही वो आदमी हवा की तरह आगे बढ़ा। उसकी स्पीड इतनी थी कि बस ब्लरी शैडोज दिखे। क्या तुम्हें लगता है कि एक लोहे का टुकड़ा पकड़ने से तुम मुझे हरा सकते हो? उसने जीप से आवाज निकाली और पलक झपकते ही 7 स्टार टीम के हर मेंबर को जमीन पर पटक दिया। सब दर्द से कराह रहे थे। चोल स्टन खड़ा रह गया, कोई मूव तक न कर पाया। ये मॉन्स्टर कौन है? वो आदमी वाइन की एक चुस्की लेकर स्टुअर्ट चॉय की तरफ घूरने लगा। अरे तुम अनग्रेटफुल कमीने, मैंने कहा था मुझे कम से कम 1 महीना पहले इन्फॉर्म करना।
अब खाली हाथ चले आए, ब्लेम मुझे मत देना। स्टुअर्ट चॉय ने लंबी सांस लेकर हालात शांत करने की कोशिश की। माफ करना, लेकिन तुमने थोड़ी हद पार कर दी। ओवरबोर्ड? उसने आंखें सिकोड़ते हुए दोहराया। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? इतना बोल्ड हो गए हो सब? मुझसे आर्ग्यू करने की हिम्मत कर रहे हो? आदमी गर्जा, फिर उसने चोल की तरफ भौं उठाकर देखा। तुम ही 9वें हो, काफी बड़ी फैमिली है ना? स्टुअर्ट चॉय ने जल्दी से इंट्रोड्यूस किया। ये चियानवी माउंटेन के गार्डियन है। यंग मास्टर चोल ने घुटकी ली, मानो किसी इंसान के भेष में मॉन्स्टर से टकरा गया हो। द गार्डियन ऑफ चियानवी माउंटेन? ये आदमी नॉर्मल नहीं था। दाढ़ी वाला अंकल ने धीरे से अपने ग्लासेस ठीक किए, चोल को गौर से देखा और हल्की आवाज निकाली। क्या ये वही है तन्ने जिसका जिक्र किया था, जो बाहर से लाया गया था? ये सुनते ही स्टुअर्ट चॉय ने सिर हिलाया। हाँ, वही है, फॉर्मर यंग मास्टर ली चो। इस बार माउंटेन पर यही जाएगा। स्टुअर्ट की बात सुनकर शावी थोड़े इंटरेस्टेड लगे, फिर भी उसने पूछा, तुमने मेरी कुछ मूव्स देखी हैं, है ना? ये अचानक सवाल सुनकर चोल थोड़ी देर के लिए चौंक गया, मगर तुरंत सिर हिलाकर मान गया। हाँ, थोड़ी बहुत देखी हैं। शावी ने थोड़ी सहलाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर तन जैसी हवा तो है, मगर तुम्हारी ऑरा अजीब है। इतना कहते ही चोल की बाईं आंख में तेज दर्द उठा। वो कराहते हुए आंख पकड़ बैठा। ये देख शावी समझ गया और बुदबुदाया, इस बच्चे की आंखें अजीब हैं। चोल की नजर से दुनिया अब सुनहरी एनर्जी की घूमती हुई लहरों से भरी दिख रही थी। समय बीत गया और सीन बदलकर चियान के घर में आ गया। इस बीच भारी भरकम अंकल आराम से पीता रहा, मानो कुछ बॉदर ही ना हो। हाहा, वेस्टर्न वाइन वाकई अलग चीज है। लकड़ी जैसी खुशबू अजीब है, मगर जुबान पर एक अलग ही फ्लेवर लाती है। ग्लैड इट सूट्स योर टेस्ट, स्टुअर्ट चॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी दौरान चोल टेबल पर रखी वाइन की ढेर सारी बॉटल्स को देख रहा था, थोड़ा अनईजी होकर। मैं वाइन के बारे में एक्सपर्ट तो नहीं, मगर इतना समझ रहा हूं कि ये सस्ती नहीं है। वो हंसा और सोच झटक दी। पीते पीते चायान ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। चलो ठीक है, अब अपनी कहानी बताओ। इतने स्क्रॉनी बच्चे को यहां ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। लगता है लोग तुमसे काफी नफरत करते हैं। चोल ने काम होकर जवाब दिया, मैं यहां खुद आया हूं। उसकी कंपोज टोन सुनकर बर्ली अंकल जोर से हंस पड़ा। अरे सच में? मौत और किस्मत में फंसे बच्चों की तरह। वो हंसा, फिर नजरें फेर ली। चोल ने चुपचाप उसे असेस किया। मेरी डीमन आई ने जो इल्यूजन दिखाया और माउंटेन गार्डियन की रेपुटेशन रीसेट से पहले सुना था, ये दुआबे है। दुआबे जिसकी आंखों में सितारे होते हैं और जो भविष्य की झलक देख सकता है। वो फेडेड और अनचेंजेबल चीजों को ग्लिम्स कर सकता है। चोल के दिमाग में ख्याल घूम रहे थे, मगर शावी शराब का घूंट लेकर अचानक बोला, तो अब आगे क्या? तुम्हें पूरा 1 साल मिला है, क्या करने का इरादा है? चोल जवाब देने ही वाला था कि स्टुअर्ट चॉय ने टेलीपैथी से हल्का रिमाइंडर दिया, वो तुम्हारी हर बात सुन सकता है। इस इशारे पर चोल ने अपने प्लान्स शेयर किए, मगर ऑथर ने डिटेल्स छुपा दी। समय बीता और शाम तक स्टुअर्ट चॉय और चियान प्राइवेट बात कर रहे थे। चियान झल्लाया, कसम से कई अजीब लोग देखे हैं, मगर ये बच्चा जैसे ही ट्रेनिंग ग्राउंड का नाम लिया सीधा भाग पड़ा। और तुम्हें तो मेरे वीकलिंग्स को गिराने के बाद साथ आना चाहिए था। स्टुअर्ट चॉय ने हामी भरी। स्पिरिट वाटर इस्तेमाल करने देने के लिए शुक्रिया। चियान के नजरिए से वो कभी ये नहीं मानता कि चॉय जैसा इंपॉर्टेंट आदमी सिर्फ चोल को एस्कॉर्ट करने आया है। उसने खाली वाइन बॉटल पीछे फेंकी और सीधा पूछ लिया, तो असल में क्यों आए हो? सिर्फ वाइन देने के लिए नहीं, है ना? मुझे घुमाना मत, सीधा मुद्दे पर आओ। अब स्टुअर्ट चॉय ने भी इरादे छुपाए नहीं और ठंडी आवाज में पूछा, क्या माउंटेन गार्डियन ने हेवनली साइंस देखे हैं? फैमिली हेड ने मुझे इंक्वायरी के लिए भेजा है। ये सुनकर शावी का हाथ वाइन कप पर कस गया। हल्की ड्रंकन आवाज में बोला, हेवनली साइंस देखे हैं, मगर ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। उसकी बात पूरी होने से पहले ही स्टुअर्ट चॉय ने हल्के से उसे टोका, इतने वाइन से ट्रीट हुए डुआबी अब मदद से इनकार तो नहीं करेगा, है ना? इस पर शियान गुस्से से टेबल पर हाथ पटका। बूढ़े, वो अपॉलॉजी गिफ्ट था और मैं पहले ही 10 से ज्यादा बॉटल्स दे चुका हूं। चॉय हंसा, जिससे चियान और ग्रम्बल करने लगा। धत्त तेरी, पता था ऐसा होगा। वो बड़बड़ाया। लंबी सांस के बाद उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। आगे का रास्ता लंबा है, गेट बहुत पहले खुल चुका है और इंसानियत अपनी पीक तक पहुंच चुकी है। अब केओस आएगा, उससे कहना जल्दबाजी न करे, नेचर के फ्लो के साथ चले। दूसरी ओर स्टुअर्ट चॉय को जब ये जवाब मिला तो उसने संतोष से मुस्कुराकर रिप्लाई दिया, यस, आई विल पास ऑन दिस मैसेज टू द फैमिली हेड। किसी वजह से शावन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और झुंझलाकर बोला, टीसीएच, अगर मैंने वो रेसलिंग मैच जीता होता तो आज इस झंझट में न फंसता। लेकिन लगता है तुम्हें उस छोटे जंगली लड़के से काफी लगाव हो गया है ना? जरा भी चिंता नहीं होती? ये सुनकर बूढ़े बटलर का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। उसने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को देखा और सिर हिलाया। सर्वेंट होने के नाते मैं तो बस ली फैमिली की ब्लड लाइन की सेवा के लिए यहां हूं। दूसरी ओर चायान ने कंधे उचकाकर याद दिलाया, तुमने सुना ना, वो वहां जाना चाहता है, अभी भी रुकी ही है। बोलते हुए चियान ने खुद को एक और ड्रिंक डाली, जैसे किसी तरह से चोल को इंश्योरेंस दे रहा हो। स्टुअर्ट चॉय ने तब कामली कहा, बस उस पर नजर रख लेना एक बार, इंटरेस्टिंग लगेगा।
समय तेजी से बीता और सीन जनरल ट्रेनिंग रूम पर शिफ्ट हुआ। अचानक स्पेस में रिपल्स बने और चोल की फिगर हवा से मटीरियलाइज हो गई। हाँ, हर बार देखता हूं तो अमेज करता है। ट्री आई जो ट्रेनिंग ग्राउंड तक ले जाता है, और कल ही की गुफा एंट्रेंस। ये है डो का मैजिक। ऑनेस्टली अभी भी लगता है कुछ मिसिंग है। अब से मेरे पास 1 साल है। मूजी और मूजेन, टैन नियॉन, ट्रग्स और हैक की से सीखी मैजिकल स्किल्स मुझे सबको अपना बनाना है। मेरा गोल है 10,000 गुना ताकत। अगर तब भी काफी ना हुआ तो तब तक चलता रहूंगा जब तक पहुंच न जाऊं, चोल ने कहा और अपनी वेपन समन करके प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन चोल को नहीं पता था कि उसके हर मूव को चियान स्पेल्स के जरिए देख रहा है। चियान ने पेट खुजलाते हुए उसकी डेडिकेशन देखकर कहा, यह लड़का वाकई डिटर्मिन्ड है। मैंने इतना रिलेंटलेस कोई नहीं देखा। जब तक बॉडी टूट न जाए तब तक ट्रेन करता है, फिर स्पिरिट वाटर से रिकवर करता है और फिर से वही। सुनने में ईजी लगता है, लेकिन असल में ये सेल्फ टॉर्चर है। कोई हैरानी नहीं कि इसकी फेट इतनी ग्रिम है। फिर उसने ट्रैकिंग स्पेल डीएक्टिवेट किया, लंबी सांस ली और बुदबुदाया, ये तो डेस्टिन्ड है, या तो जल्दी मरने के लिए या मिजरेबल लाइफ जीने के लिए। और अब ये अपनी अनचेंजेबल फेट को बदल रहा है, यहां तक कि अपनी इनेट एनर्जी को दबा रहा है। क्रीचर विदाउट फेट। आखिरी बार ऐसा कोई कब मिला था मुझे? सचमुच ब्लड लाइन्स झूठ नहीं बोलती। तुम्हारा फैमिली तो इतना अजीब है कि हेवंस भी परेशान होंगे। टाइम उड़ता चला गया और 3 महीने बाद स्प्रिंग आ गई। शिएशन की शिकायत भरी आवाज गूंजी, धत, उस चॉय ने कहा था इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अब तो मैं बोर हो गया हूं। फॉरगेट इट, अब और नहीं देखूंगा। वो बच्चा सारा दिन बेसिक ट्रेनिंग में लगा रहता है। इसमें मजेदार क्या है? सिर्फ जब हर्ब्स चाहिए होते हैं तभी मांगता है, वरना मुंह तक नहीं खोलता। लगता है अभी तक मरा नहीं। उसी वक्त अचानक एक तेज चुभती हुई चीख गूंजी। शिएशन का चेहरा बदल गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और ध्यान केंद्रित किया। ये तो स्पिरिट बीस्ट बाकी की आवाज है। कोई स्टार माउंटेन में घुस आया है। लेकिन मैंने तो बैरियर लगाया था, तो ये कैसे हुआ? क्या मेन फैमिली के लोग फूड और वाइन लाते वक्त कुछ गड़बड़ कर गए? स्थिति असेस करने के लिए शावी ने अपने मैजिक से सामने मिरर बनाया। मिरर में एक छोटा ग्रे बेहद क्यूट क्रीचर दिखा जो मुंह में ग्लास जार दबाए रोता भागता जा रहा था। लेकिन शावी को सबसे ज्यादा शौक इस बात से हुआ कि उसके पीछे पीछे चोल भाग रहा था। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये बच्चा क्या कर रहा है? कहीं सेक्रेट बीस्ट को खाने की सोच तो नहीं रहा? ये समझते ही सेक्रेट बीस्ट का एक टुकड़ा भी बर्बाद ना हो, शावी ने तुरंत दरवाजा खोला और चिल्लाया, अभी रुको। वो हवा की तरह दौड़कर आया और सीधे चौल का रास्ता रोक लिया। अरे छोटे कमीने, पागल हो गए हो क्या? व्हाट द हेल सोच रहे हो? चोल ने उसे देखकर क्लूलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, लॉन्ग टाइम नो सी अंकल, लेकिन जरा साइड हो जाओ क्या? उससे पहले कि वो और कुछ बोलता, मोटे बूढ़े ने गुस्से से दहाड़ मारी, मेरे सामने ही सेक्रेट बीस्ट के पीछे भाग रहे हो? इतनी हिम्मत कहां से आई तुम्हें? इतने सालों में मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा। चोल पलके झपकाकर बोला, विजिबली कंफ्यूज्ड। हाँ, आप बोल क्या रहे हो? विजन चिल्लाया, वो क्रीचर जिसके पीछे तुम किलिंग इंटेंट से भाग रहे थे, वो सेक्रेट बीस्ट है। उसका नाम है बाकी। ये सुनकर चोल का दिमाग फटने लगा। मैं सेक्रेट बीस्ट को क्यों मारना चाहूंगा? विजन का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने चोल के हाथ में पकड़े हु और बास्केट पर नजर डाली, आंखें सिकुड़ गईं। रुको जरा, ये हु और ये बास्केट। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, चोल ने देखा कि छोटा क्रीचर भागने की कोशिश कर रहा है। वो उसे पकड़ने के लिए बढ़ा, मगर विजन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे रुको, बाकी के पीछे क्यों भाग रहे हो? चोल के पास पूरा समझाने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से कहा, उस छोटे कमीने ने मेरा सीक्रेट पोशन चुरा लिया है। सॉरी, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और फिर वो हवा की तरह विजन को पीछे छोड़ते हुए भाग गया। विजन उसे रोक भी न पाया। अरे कमीने, सेक्रेट बीस्ट पहले ही भाग गया, अब ढूंढोगे कैसे? लेकिन फिर उसके चेहरे पर रियलाइजेशन छा गया। ये तो ठीक उसी तरफ। बाकी को उसने इतनी जल्दी ट्रैक कर लिया? नामुमकिन। भले ही उसने उसके एनर्जी को पैरों की उंगलियों तक महसूस किया हो, जमीन पर कोई डैमेज ही नहीं है। क्या वो हमेशा से इतना फास्ट था? मैंने तो बस 3 महीने के लिए नजर हटाई थी। आखिर हुआ क्या इस दौरान? थोड़ी देर बाद चोल वापस आया और पूरा सीन समझाया। विजन ऑकवर्डली खांसते हुए थोड़ा घबरा गया। तो मतलब जब तुम फाइनल इंग्रेडिएंट ढूंढने गए थे अपने ब्रूइंग पोशन के लिए, तभी बाकी आया, तुम्हारा सारा सामान उठा ले गया और भाग निकला। यही हुआ ना? सॉरी इसके लिए, चोल बुदबुदाया। उसका चेहरा डार्क हो गया। धीरे धीरे वो चुराई गई चीजों की लिस्ट बताने लगा। कम से कम 40-50 साल पुराना वाइल्ड जिनसेंग रूट, 40 व्हाइट फॉरेस्ट हर्ब, ड्रैगन स्केल फ्लावर, पाइन वेलवेट मशरूम और डीमन वर्म की लाश पर उगा हुआ कॉर्डिसेप्स फंगस। सब कुछ जुटाने में मेरी जान निकल गई। 100 दिन लगातार वो पोशन ब्रू किया बिना सोए, और अब सब गायब। उसकी आवाज हर शब्द के साथ और ज्यादा टूटी हुई लग रही थी। विजन उसे कंसोल करना चाहता था, पर सही शब्द नहीं मिल रहे थे। चोल ने एक लंबी हताश सांस छोड़ी। यही तो मेन रीजन था माउंट थिवन वी आने का। अब सब बर्बाद। वो पोशन मेरे सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स में से एक था। विज अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में फट पड़ा। अरे मैंने तुम्हें परमिशन दी थी हर्ब्स कलेक्ट करने की, तो अगर चोरी हो गई तो इतना बड़ा मसला क्या है?
चोल ने हाथ क्लैप किए जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। ओह हाँ सही, परमिशन तो तुमने दी थी, पर आखिर में सामान तो मैंने ही जुटाया, और ये तुम्हारे ही एरिया में तुम्हारी नजर के नीचे चोरी हुआ, तो लगता है ये मेरी गलती है ना? उसकी बात सीधी खंजर की तरह विजन के दिल में चुभी। गिल्ट अनबेरेबल हो गया। ठीक है बस, मैं कॉम्पेंसेट करूंगा, जो भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, विजन ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा। यह सुनते ही चोल के चेहरे पर स्लाई ग्रीन आ गई। साफ था कि वो इसी का इंतजार कर रहा था। अभी तुमने कहा था कुछ भी, है ना? तो माउंट गार्डियन, मुझे तुम्हारी हेल्प 2 चीजों में चाहिए। समय तेजी से बीता और सीन ट्रेनिंग रूम में शिफ्ट हो गया। वहां स्पाइडर क्वीन का डरावना रूप चोल के सामने उभरा। उसे देखकर उसने गहरी सांस ली और अपनी तलवार को रेडिएंट ऑरा से ढक लिया। याद रखना, ऑरा टेक्निक्स की स्ट्रेंथ बार बार यूज करने से नहीं घटती, कंसिस्टेंसी ही की है, उसने खुद को याद दिलाया। उसने आगे वार किया, इन्फर्नल ऑरा स्लैश। लाल एनर्जी की लहरें बिजली की तरह फट पड़ी और स्पाइडर क्वीन की टांगों को जकड़ लिया। वो गुस्से में चीख उठी और तड़पने लगी। चोल ने मौका देखते ही दूसरा स्किल एक्टिवेट किया, स्टोन विंड ऑरा स्लैश। उसकी तलवार अब हरे घूमते ऑरा में ढकी थी। उसने उसे सीधे स्पाइडर क्वीन के बीचों बीच घूम दिया। हरी लहरें फर्श पर बिखर गईं, मगर फिर भी वो मर नहीं रही थी। चोल का चेहरा टेंस था। अभी भी काफी नहीं। उसके हिसाब से स्पाइडर क्वीन का शरीर लगभग आधा कट चुका था, लेकिन उसकी जबरदस्त वाइटैलिटी ने उसे काउंटर अटैक करने का मौका दिया। उसके तेज धार वाले पैर चोल की तरफ झपटे, पर वो उससे टकराते इससे पहले ही उसका पूरा रूप चमका और सिकुड़कर एक ताबीज में बदल गया जो जमीन पर गिर पड़ा। पास खड़ा विजन ताबीज उठाकर बड़बड़ाया, कमाल है, मैं इस बच्चे की बेबीसिटिंग क्यों कर रहा हूं? मैं इस झंझट में फंसा ही कैसे? फिर उसने आवाज लगाई, अरे ब्रैट, ब्रेक लेना है या नहीं? चोल ने पसीना पोंछा और धीरे से कहा, एक बार और। विजन ने लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, ध्यान लगाओ, टारगेट को मेमोरी से साफ साफ विजुलाइज करो। चोल ने आंखें बंद की, मन को सेंटर किया। उसी समय बाकी ने ताबीज हवा में उछाल दिया। वो हवा में डिसॉल्व होकर तलवारबाज की एक फैंटम इमेज में बदल गया। फिर बैटल इंस्टेंटली शुरू हो गया। चोल और फैंटम की तलवारें टकराईं, हर वार कमरे में गूंज उठा। साइड में ली तो गुस्से से भरा देख रहा था। हे भगवान, ये लड़का ऑरा एनर्जी ऐसे लीक कर रहा है जैसे रिजर्वॉयर फट गया हो, और मैं पिछले 4 घंटे से इसे इल्यूजन से ट्रेन करवा रहा हूं। उसने झुंझलाकर कहा, जो हो गया सो हो गया। चलो, मैं दूसरा टास्क निपटाता हूं। डीमन रूट हर्ब इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं होगा। इन 3 महीनों में चोल का शरीर मजबूत और लंबा हुआ था। शायद अब वो और शार्प और कंपोज लग रहा था। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन डेफिनेटली रिफाइंड था। लीटू ने सोचा, छोड़ो ये सब, मुझे उससे उस वेपन के बारे में जरूर पूछना है। टाइम उड़ गया। ट्रेनिंग के बाद चोल अब हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रहा था। उसने गहरी राहत भरी सांस छोड़ी। यार, ये तो जैसे जिंदगी लौट आई हो। अगर ये हॉट स्प्रिंग ना होता तो शायद मैं टूट ही जाता। काश माउंट थिवन V2 के बाहर भी ऐसा कुछ होता, घर की तरह। तभी पानी में कदमों की आवाज गूंजी। चोल की आंखें पट गईं। कोई है यहां, लेकिन मुझे प्रेजेंस महसूस ही नहीं हुई, इतनी नजदीक होते हुए भी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई जिसने टेंशन तोड़ दी। लगता है तुम इतने थक चुके हो कि देखकर ही पता चल रहा है। चोल ने आवाज पहचानते ही पीछे मुड़कर कहा, ओ मास्टर विजन, आपको कुछ चाहिए था? गोल-मटोल बूढ़ा आदमी थोड़ी नाराजगी से बोला, मैं भी यहां कड़ी मेहनत कर रहा हूं, समझे? लेकिन मुझे ब्रेक लेने की इजाजत नहीं है। तुम यहां काफी टाइम से हो, कभी ठीक से आराम भी किया है? चोल ने सर खुजाया और शीपिश स्माइल के साथ बोला, मैं तो हमेशा ठीक से आराम करता हूं, शायद। विजन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ट्रेनिंग के बाद यहां आने की बात कर रहा हूं बच्चा। मैंने लंबी जिंदगी जी है, लेकिन तुम सबसे बोनहेडेड ट्रेनी हो जिसे मैंने देखा है। वो चलते चलते एक उबला हुआ अंडा मुंह में डालता गया। चोल को उसके साथ हॉट स्प्रिंग शेयर करने का आइडिया अच्छा नहीं लगा। वो ऑकवर्ड हंसी हंसकर बोला, हाँ, ठीक है, लगता है मैं रिकवर हो गया हूं, अब निकलता हूं। लेकिन तभी विजन की आवाज अचानक सीरियस हो गई। रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बैठो। चोल वहीं फ्रीज हो गया। विजन बोला, वो चीज जो तुमने अभी एक्टिवेट की थी, उसका नाम क्या है? चोल ने अपनी उंगली पर पहनी रिंग को देखा और हाथ उठाया। ये? विजन ने सिर हिलाया। हाँ, ये कहां से मिला? वादा करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है इसका कनेक्शन इसके ओरिजिन से है, शायद इसकी असली आइडेंटिटी से। सच कहें तो चोल खुद भी उस वेपन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसने सिंपल जवाब दिया, इसका नाम मुजन है। ये मुझे अपने क्लान के सीक्रेट वॉल्ट में मिला। विजन की नजर दूर कहीं खो गई, नॉस्टैल्जिया से भरी हुई। तुम्हें शायद ज्यादा समझ ना हो, लेकिन मैंने बहुत पहले कुछ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल देखा था। एक सॉर्सरर था जो स्पिरिट से बात कर सकता था और सितारों को पढ़ सकता था। उसके पास हमेशा एक खास स्टोन होता था। वो स्टोन शेप फ्रीली बदल सकता था। उसी के दम पर वो कोई भी स्पेल, यहां तक कि फॉरबिडन वंस भी बिना किसी प्राइस चुकाए कास्ट कर लेता था। वो अपने इरा का सबसे बड़ा सॉर्सरर था, लेकिन इवेंचुअली वही स्टोन उसे खा गया। उसकी रैशनैलिटी खो गई और वो मॉन्स्टर बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन 1 साल से भी कम में हुआ, और क्योंकि वो आसानी से मरता नहीं था,
उसे सील करना पड़ा। इतना कहकर विजन ने कॉन्जर की हुई इमेज हटा दी। चोल ने उत्सुकता से पूछा, फिर उस स्टोन का क्या हुआ? विजन, जिसे नंबर 3 भी कहा जाता था, ने कंधे उचकाए। उस एरा के सॉर्सरर्स ने अपनी शक्ति मिलाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। चोल ने थोड़ी सहलाई। ये स्टोरी चंगयोंगिक आर्काइव्स में पढ़ी एक कहानी जैसी लग रही है। फिर उसने पूछा, क्या उस सॉर्सरर को मैंगविसन नाम की जगह पर सील किया गया था? विजन ने सिर हिलाया। नहीं, उसे दूर ईस्ट की एक आइलैंड पर सील किया गया था। चोल ने चैन की सांस ली। तो फिर ये चंगयोंग वाली स्टोरी नहीं है। मुजान और वो स्टोन अलग एंटिटीज होंगी, लेकिन शायद कनेक्टेड हों। विजन ने कहा, मुझे याद है, उस स्टोन से एक फाउल स्टेंच निकलती थी। वही स्मेल अभी तुम्हारे साथ चिपकी हुई है। न इंसान जैसी, न बीस्ट, न स्पिरिट। मुजन फॉरेन है, एक अनॉमली है, कोई साफ ऑरिजिन या एसेंस नहीं। इससे बेहतर वेपन्स मौजूद हैं, क्यों ना इसे छोड़ दो? चोल ने घुटकी भरी, नर्वस महसूस करते हुए। वो कैजुअली कह रहा है, लेकिन उसकी आवाज में इतनी प्रेशर है जैसे मेरी छाती दबा रहा हूं। फिर भी चोल ने गहरी सांस लेकर कामली बोला, जब मैंने डीमन आई अवेकन किया था, मेरे पिता ने कहा था इसे सील कर दूं। और मैंने वर्ड फॉर वर्ड जवाब दिया, अगर ये पावर मुझे मिली है तो मैं इसे अपना बनाऊंगा, इसे ओबे कराऊंगा। विजन हंस पड़ा। तू तो एरोगेंट ब्रैट निकला। सच में ऐसा कहा था? फिर ग्रिन करके बोला, लेकिन सीरियसली, क्या सच में सोचता है ये डीमन आई जैसा है? चोल ने काम जवाब दिया, मेरे लिए इसमें ज्यादा फर्क नहीं। विजन का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। उसने लंबी सांस ली और बोला, तो फिर कोई उपाय नहीं? मुझे फोर्स से लेना पड़ेगा। इतना कहकर उसने स्पाइक्ड मेस समन किया और पूरे जोर से चोल की ओर घुमाया। लेकिन चोल हिला तक नहीं, जैसे कुछ देखा ही न हो। आखिर में विजन ने आखिरी पल में मेस रोक लिया। उसकी आवाज लो लेकिन स्टर्न थी। अभी पोलाइटली मांग रहा हूं, मुजन दे दो, वरना गारंटी नहीं कि अगली बार कंट्रोल रख पाऊंगा। चोल कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। आप ऐसा करेंगे नहीं वार्डन, क्योंकि ऐसा करने से आपकी वॉर टूट जाएगी। विजन का हाथ हल्का सा कांपा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सांस छोड़ी और ऑरा दबा दी। तो समझ ही लिया, है ना? चोल ने कैजुअली कहा, ऑफ कोर्स। आपने फाउंडर से पैक्ट किया था, माउंटेन की रक्षा और यहां ट्रेन करने वालों का सपोर्ट करने का। ये सब बस विल का टेस्ट था, है ना? गोल मटोल बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता रह गया। थोड़ा अनॉयड होकर उसने कहा, अगर तुम्हें पहले से पता था तो शुरू में ही बोल देते। स्मार्ट आस। उसकी बात इग्नोर करते हुए चुल ने स्मर्क के साथ कहा, तुम वैसे भी इसे मुझसे लेने वाले नहीं थे, है ना? विज ने जीप क्लिक की और बड़बड़ाया, TSK। मेरी मानो तो तुम्हें दिमाग और जबान से लड़ना चाहिए। चोल जोर से हंस पड़ा। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। साइड से बेकी ऐसे चिल्लाया जैसे उसका घर जल रहा हो। वो कॉम्प्लीमेंट नहीं था, बेवकूफ इंसल्ट था। बैंटर को अलग रखकर चोल ने सिर टेढ़ा किया, लेकिन सच बताओ, फोर्स से क्यों नहीं लिया मुझसे? तुम बोल सकते थे कि ये मेरी भलाई के लिए है। ये सुनकर विजन का चेहरा सीरियस हो गया। उस चीज में उस पुराने सॉर्सरर के आर्टिफैक्ट जैसी ट्विस्टेड ऑरा नहीं है, तो शायद ये अपने विल्डर को निगलने वाला मॉन्स्टर नहीं है। चोल ने ब्लैक रिंग देखी और सिर हिलाया। गॉट इट, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। फिर स्लाई ग्रिन के साथ बोला, वैसे वार्डन, तुमने ट्रेनी को वेपन से थ्रेटन किया था ना? मैं इन चीजों का हिसाब रखता हूं। तुम सोचते थे मैं छोड़ दूंगा? चोल ने मासूम बुद्धा जैसी स्माइल दी। आखिर विजन फट पड़ा, तू कितना चालाक कमीना है। समय बीता और सीन बदलकर चियानवी माउंटेन पर चोल की टेम्पररी रेजिडेंस में गया। उसकी तलवार से फेंट ब्लैक ग्लो निकला और धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा। चोल मुस्कुराया, फाइनली। यकीन नहीं होता, पूरे 3 महीने लगे जूडो की मेमोरीज अब्सॉर्ब करने में। उसने सोचा, चियानी माउंटेन छोड़ने से पहले 7th ब्रदर जे हॉक जूडो से 2 तलवारें मिली थी, एक मास्टरपीस शॉर्ट स्वॉर्ड और एफिनबर्ग एक शार्प रैंक वेपन। एफिनबर्ग में इनेट डार्क एनर्जी है, जिससे वो ठंडी हवा छोड़ता है। उसमें ज्यादा मेमोरीज नहीं थी, तो मैंने मेन हाउस में अब्सॉर्ब कर ली। अब देखते हैं जूडो क्या कर सकता है। उसने वो मेमोरी याद की जो मुजन से जुड़ी थी, इवैल्यूएशन से पहले देखी थी। साथ ही मुजन से मिली नई पावर, रेप्लिकेटेड वेपन्स की शक्ति। अचानक उसकी उंगली से एनर्जी निकली, ब्लैक सोर्ड के हिल्ट को लपेटकर उसकी ओर खींच लाई। जूडो की एबिलिटी है एट्रीब्यूट्स ट्रांसफर करना, सिर्फ अपीयरेंस कॉपी करना काफी नहीं। लगता है मैं सिर्फ डार्क एनर्जी से अब्सॉर्ब किए वेपन्स की शक्ति यूज कर सकता हूं, खासकर अब जब सुनुंगू माउंटेन की सील तोड़ चुका हूं। तो इस ब्लैक सोर्ड की मेमोरीज भी चेक करनी होंगी। फौरन ही उसकी कॉन्शियसनेस एक अजीब सीन में खिंच गई। वहां एक यंग मैन तलवार के सामने खड़ा बोला, मैंने तय किया है इस ब्लेड को सील करने का। मैं नहीं चाहता मेरे डिसेंडेंट्स इसकी शक्ति से करप्ट हों। पीछे खड़ा व्हाइट रोब पहने आदमी बोला, देखना मुश्किल नहीं, पर यकीन है, अगर ऐसा किया तो ये आसानी से किसी को चूज नहीं करेगी। यंग मैन शांत था। अगर वे वर्दी नहीं है तो बेहतर है वो इसे यूज ही ना करें। फिर रोब्ड मैन ने हथेली उठाई, गोल्डन एनर्जी निकली और ब्लेड पर ग्लोइंग स्क्रिप्ट बन गई। सील पूरी होने पर उसने कहा, सील कंप्लीट है, सील का कंटेंट। अचानक आवाज डिस्टॉर्ट हो गई और चोल ने साफ नहीं सुना। फिर आवाज वापस आई, तीसरी सील टूटेगी तो पावर रिलीज होगी, एक्सेप्ट करते हो? यंग मैन ने सिर हिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मुझे टेस्ट करना होगा। उसने तलवार उठाई, ऑरा से ढक दी और स्विंग किया।
लेकिन माना ब्लॉक हो गया और बिखर गया। लगता है सील और रीइंफोर्स करनी होगी। तभी चॉल मेमोरी से बाहर फेंक दिया गया। सिर में डल पेन उठा, पर वो एक्साइटेड होकर हंसा। हा, एक वेपन जो माना मिटा सकता है, सोचा भी नहीं था। कुछ दिन बाद चोल ने स्पाइडर लॉर्ड से कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी रखी। उसने लाइटनिंग स्पीड से डैश किया और आयरन फोर्स स्ट्राइक थंडरबोल्ट एक्टिवेट कर एक ही ब्लो में क्रीचर को 2 हिस्सों में काट दिया। ये देखकर प्लम बूढ़ा आदमी खुश हुआ और बोला, नॉट बैड किड, तूने कर दिखाया। ये तेरी पहली जीत है लंबी हारों के बाद, पूरे 7 बार।